हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम जो 2 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाने वाला है, अगर कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम में अपेयर नहीं होता है, एग्जाम किसी भी कारणवश नहीं देता है, तो फिर क्या होगा? क्या उनको किसी को इन्फॉर्म करना होगा? क्या उनको दोबारा असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा? जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनका क्या होगा? क्या उनके प्रमोशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ये सभी चीजें क्या मार्कशीट पे भी मेंशन होगी? इन सब टॉपिक के ऊपर और जो स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है कि एग्जाम नहीं दिए तो क्या होगा, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। नाउ एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया उनके बारे में बात कर लेते हैं। ना देखो, जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया, चाहे वो जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट हो या जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट हो, उनके प्रमोशन के ऊपर अब कोई भी खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि उनका जो प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एक डेडलाइन रखा गया था उसको अब हटा दिया गया है और इग्नू की तरफ से ऑफिशियली बोल दिया गया है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आप प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो। तो इवन अगर आपका हॉल टिकट भी रिलीज हो गया है एंड आपको प्रमोशन ऑफर किया गया था, तो अगर आप अभी एग्जाम नहीं भी देते हो तब भी आपके प्रमोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस अगर आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो तो नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे देना, अगर उस वक्त भी नहीं दे रहे हो तो उसके नेक्स्ट सेशन में दे देना। बस जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अभी एग्जाम नहीं देते हो तो कोई इशू नहीं होगा। बस नेक्स्ट सेशन में जब एग्जाम दोगे तो उस वक्त आपको एग्जाम फॉर्म दोबारा से फिलअप करना होगा और फीस भी दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। आपका फीस एडजस्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट के अंदर यह भी डाउट हो सकता है कि हमको प्रमोशन ऑफर किया गया था लेकिन हम सभी पेपर का एग्जाम नहीं देना चाहते, कुछ पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हो। कुछ पेपर का एग्जाम दो, बाकी का पेपर का नेक्स्ट सेशन में दे देना एंड उस टाइम पे भी आपको जो भी पेपर बाकी रह गया है उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप फिर से करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है, अगर वो अभी का एग्जाम नहीं देते हैं तो उनके प्रमोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोग को? देखो, इस टॉपिक के ऊपर मैं हर साल जब भी एग्जाम होते हैं तो उससे पहले जरूर बनाता हूं, क्योंकि हर बार जब भी इग्नू में एग्जाम होते हैं तो लाखों ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इग्नू में पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं और उनको इन सभी चीजों को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है तो वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जिनको नहीं पता है वो लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्रमोशन वाले स्टूडेंट के बारे में हमने बात कर लिया ना। दूसरा डाउट जो स्टूडेंट के अंदर रहता है वो ये रहता है कि अगर हमने एग्जाम नहीं दिया, हमारा हॉल टिकट रिलीज हो गया है लेकिन अगर हमने एग्जाम नहीं दिया या हमको देने का मन नहीं है किसी भी कारणवश, तो क्या हमें इसके लिए किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या रीजनल सेंटर को लेटर लिखना होगा, मेल करना होगा, या जहां पे हमारा एग्जाम पर है तो एग्जाम सेंटर को बताना होगा कि हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं और इसके पीछे ये वजह है? तो देखो, इग्नू में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप एग्जाम देने मत जाओ, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट के अंदर ये रहता है कि हमें किसी को बताना पड़ेगा या किसी से परमिशन लेना पड़ेगा या एब्सेंट तो नहीं लिखा रहेगा मार्कशीट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट रहता है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, कि अगर हमने एग्जाम नहीं दिया और हमने पहले असाइनमेंट तो सबमिट कर दिया था लेकिन एग्जाम नहीं दिया, तो क्या हमें दोबारा असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा? नहीं। देखो, इग्नू में रूल ये होता है कि आपको असाइनमेंट एंड थ्योरी दोनों में अलग से पास होना होता है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिया, उसमें पास हो गए तो पास हो गए, फिर दोबारा आपको असाइनमेंट नहीं सबमिट करना होगा। बात समझ में आपको? बस आपका ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड रहेगा जब आप असाइनमेंट एंड थ्योरी दोनों ही सबमिट, बस आपका ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड रहेगा। जब आप एग्जाम दे दोगे तो फिर आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीटेड शो होने लगेगा। ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, एग्जाम नहीं दिया है, तो सिर्फ एग्जाम देना होगा, असाइनमेंट दोबारा सबमिट नहीं करना होगा। और अगर आपने एग्जाम दे दिया है और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो फिर आपको दोबारा सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना होगा, एग्जाम नहीं देना होगा। तो बस इतना है कि दोनों में ही आपको पास होना होता है और एक बार किसी में भी पास हो गए तो उसको दोबारा करना नहीं होता है। चीजें क्लियर हो गई ना। उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट रहता है कि हॉल टिकट तो हमारा रिलीज हो गया लेकिन इसमें से हम कुछ पेपर में अपेयर करना चाहते हैं और कुछ पेपर में अपेयर नहीं करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, उसके लिए भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना पेपर का आपका एग्जाम है उसमें से जो पेपर में आपको अपेयर होना है, एग्जाम देना है, उसका एग्जाम दो। जो पेपर का एग्जाम नहीं देना है बस उसको छोड़ दो, उसको नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे देना एंड बस उसका आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जो पेपर में अपेयर नहीं हुए हो सिर्फ उसी का एग्जाम फॉर्म फिलअप करके उसका फीस पे करके और जून 2023 का एग्जाम जो होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को यह लगता है कि अभी हम दिसंबर 2022 का एग्जाम दे रहे हैं तो अगर हमने कोई पेपर नहीं दिया तो हमको डायरेक्ट दिसंबर 2023 में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप इग्नू में अगर आप
कोई भी पेपर में अपेयर होते हो और उसमें बैक लग जाता है तब भी आप 6 मंथ बाद एग्जाम दे सकते हो, और अगर आपने कोई भी पेपर नहीं दिया तब भी आप 6 मंथ बाद एग्जाम दे सकते हो। यानी कि अभी दिसंबर 2022 में एग्जाम आपने नहीं दिया या बैक लग गया तो आप नेक्स्ट सेशन में यानी कि जून 2023 का जब एग्जाम होगा तो उसमें एग्जाम फॉर्म फिलअप करके फीस पेमेंट करके दे सकते हो। इग्नू में 2 बार एग्जाम होता है, दिसंबर में और जून में, ठीक है। तो अगर जून में एग्जाम नहीं दिए तो दिसंबर में दे सकते हो, दिसंबर में एग्जाम नहीं दिए तो जून में दे सकते हो। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि अगर आपका कोई भी पेपर में बैक लगता है या आप कोई भी पेपर में अपेयर नहीं होना चाहते हो या नहीं होते हो, या फिर आप कोई भी पेपर में अपेयर हो जाते हो लेकिन अगर आपका बैक आ जाता है, पास नहीं होते हो, तब भी उन सभी कंडीशन में आप जो जून 2023 का जब एग्जाम होगा उस वक्त एग्जाम फॉर्म फिलअप करके फीस पेमेंट करके आप एग्जाम दे सकते हो। इग्नू में बैक के पेपर के लिए या कोई भी पेपर मिस हो गया उसके लिए अलग सा फॉर्म फिलअप नहीं होता है। जिस तरीके से नॉर्मली बाकी अदर पेपर का आप फॉर्म फिलअप करते हो उसी तरीके से बैक के पेपर का भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड फीस पेमेंट करना पड़ेगा। बस जो पेपर का एग्जाम देना है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई, सारा डाउट के ऊपर हमने बात कर लिया। नाउ लास्टली में स्टूडेंट के अंदर ये डाउट रहता है कि चलो हम एक पेपर को 2 बार में 3 बार में क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, या एक पेपर मेरा इतना बार से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन क्लियर ही नहीं हो रहा है, इतना गैप हो गया, तो क्या ये जो मैं एब्सेंट हो जा रहा हूं या फिर बैक लग जा रहा है तो ये सारा चीज क्या मार्कशीट में, डिग्री में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में कहीं पे भी मेंशन होता है या नहीं कि हमने एक पेपर को कितने बार में क्लियर किया? तो देखो ये सारा चीज इग्नू के मार्कशीट पे मेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये है इग्नू का मार्कशीट, मैंने बहुत बार आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाया, चाहे वो बैचलर डिग्री का मार्कशीट हो या मास्टर डिग्री का मार्कशीट हो। आप लोग अगर उसमें देखोगे तो कहीं पे भी आप लोग को ये नहीं दिखेगा कि एक पेपर को आपने कितने बार में क्लियर किया। जब आपने कंप्लीट किया है वही वहां पे शो करता है। आपने एक पेपर में कितने बार एब्सेंट हुए, कितने बार बैक लगा, कितने देर के बाद दे रहे हो, वो सारा चीज मार्कशीट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है। जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया बस वो मंथ एंड ईयर यहां पे लिखा हुआ रहेगा। सो आप लोग को समझ में आ गया, कोई भी पेपर को आप कितने बार में दे रहे हो, कितने बार एब्सेंट कर रहे हो, उसमें कितने बार फेल हो रहे हो, ये सभी चीज आपके ओरिजिनल डिग्री में या फिर आपके मार्कशीट में या आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट में कहीं पे भी ये सारा चीज मेंशन नहीं होता है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, चाहे वो बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो। लेकिन अगर कोई चाहे पता करना तो वो पता कर ही सकता है। अगर मान लो मार्कशीट में ये तो बताया रहता है कि ये पेपर आपका फर्स्ट ईयर का है, ये पेपर सेकंड ईयर का है, तो अगर आपने एडमिशन लिया है 2018 में और फर्स्ट ईयर का पेपर क्लियर कर रहे हो 2020 में, तो जाहिर सी बात है उसमें या तो एब्सेंट हुए होंगे या तो उसमें बैक लगा होगा। तो अगर कोई चाहे कि पता करना कि कौन सा पेपर आपने कितने टाइम में दिया है या उसमें फेल हुए या नहीं, तो ये पता कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली मार्कशीट पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है या मार्कशीट के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है, चाहे वो ओरिजिनल डिग्री मिलो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, उसमें भी ये सारा चीज मेंशन नहीं होता है। तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो फिर मैंने हर एक सिनेरियो के ऊपर बात कर लिया कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया, उसमें पास हो गए हो, तो प्रमोशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए अब जो वैलिडिटी रखा गया था वो हटा दिया गया है। साथ ही साथ अगर कुछ पेपर में एग्जाम देना चाहते हो और कुछ पेपर का एग्जाम बाद में देना चाहते हो तब भी वो कर सकते हो, बस आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन फीस किसी भी हाल में एडजस्ट नहीं होगा, आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने हर एक टॉपिक के ऊपर बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो भी मुझसे पूछ लेना या नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में एंड आप लोग को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।